Hello everyone, and let us understand at first the difference between the two words sailing and traveling। तो sailing जब हम जर्नी सी के थ्रू शिप में करते हैं तो उसे sailing बोलते हैं, एंड जब हम जर्नी बाई रोड करते हैं, बाई कार करते हैं तो उसे ट्रैवलिंग बोलते हैं। तो आज जो पोएम मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ या फिर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस वर्ड के ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड है, सेलिंग वर्ड पे। दैट्स वाई मैंने आपको पहले सेलिंग वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया। टुडे द पोएम वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ नेम्ड एज शीप, जो कि ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल क्लास 4 का चैप्टर 18 है, एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय W.H. डेविस। तो चलिए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। उससे भी पहले आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सो। तो चलिए हम बिना देरी के इस पोएम को शुरू करते हैं। एट फर्स्ट आई विल रीड आउट द पोएम एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्क्राइब द स्टैंजा। व्हेन आई वाज वंस इन बाल्टीमोर अ मैन केम अप टू मी एंड क्राइड, कम आई हैव 1800 शिप एंड वी विल सेल ऑन ट्यूसडेज टाइड। ओके, तो जो स्पीकर है वो बोलता है कि एक बार की बात है जब मैं बाल्टीमोर नाम के प्लेस पर था, देन अ मैन केम अप टू मी एंड क्राइड। क्राइड यहाँ पर एग्जैक्टली मीन्स रोना नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ दैट वो पर्सन मेरे पास आया और आकर उसने मुझसे कहा, कम आई हैव 1800 शिप, दैट मेरे पास टोटल 1800 शिप है, 1800 शिप, एंड वी विल सेल ऑन ट्यूसडेज टाइड। एंड वो पर्सन स्पीकर को ऐसा बोलता है कि वी विल स्टार्ट आवर जर्नी ऑन ट्यूसडे व्हेन द टाइड विल कम। वो ऐसा क्यों बोलता है? बिकॉज जब टाइड आता है तो पानी का लेवल सी में बढ़ जाता है और उसके बाद सेलिंग जो है बहुत इजी हो जाती है। इट मीन्स शिप को, जहाज़ को पानी में उतारना बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए वो टाइड वर्ड का यूज़ करता है। If you will sail with me, young man, I will pay you 50 shilling down. These 1800 ship I take from Baltimore to Glasgow town. The speaker further dictates, speaker और आगे डिटेल्स देता है that है कि अगर तुम मेरे साथ सेलिंग करोगे, इट मीन्स अगर तुम मेरे साथ जर्नी करोगे तो मैं तुम्हें 50 शिलिंग्स दूंगा। व्हाट इज़ 50 शिलिंग्स? ब्रिटिशर्स के टाइम में जो कॉइन्स हुआ करते थे उन्हें शिलिंग्स बोलते थे, और ये उसका अमाउंट हो गया, जैसे हम बोलते हैं 50 रुपये, 100 रुपये, वैसे। These 1800 शिप आई टेक फ्रॉम बाल्टीमोर टू ग्लासगो टाउन। एंड स्पीकर आगे बताता है कि ये जो 1800 शिप थे इन्हें मैं बाल्टीमोर से लेकर ग्लासगो टाउन तक जर्नी करने के लिए निकल पड़ा। बाल्टीमोर वो प्लेस था जहाँ पर वो पहले था, एंड ग्लासगो टाउन उसका डेस्टिनेशन है जहाँ तक कि उसे पहुँचना है। He paid me 50 shillings down. I sailed with 1800 ship. We soon had declared the harbor's mouth. We soon were in the salt sea deep. Okay, स्पीकर आगे बताता है कि उसने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मुझे 50 shillings दे दिए, एंड मैंने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग 1800 शिप्स को लेकर जर्नी करना शुरू कर दिया। We soon had cleared the harbor's mouth. What is harbor's mouth? जहाँ पर पोर्ट जहाँ पे रहता है, जहाँ से शिप आगे बढ़ती है, तो उसके माउथ को मैंने क्लियर किया। इट मीन्स अब वो माउथ, वो जो पोर्ट था वो दिखाई नहीं दे रहा था, अब चारों तरफ वाटर ही वाटर था। वी सून वेयर इन द सॉल्ट सी डीप। सॉल्टेड क्यों कहा गया है? बिकॉज सी का जो वाटर रहता है वो सॉल्टेड रहता है, इसीलिए इसे सॉल्ट सी डीप बोला गया। एंड डीप मीन्स अब वो अपने सी के जर्नी के एकदम मिडिल में आ चुके थे, दैट्स व्हाई इट इज़ डीप। चारों तरफ बहुत पानी था, बहुत गहरा था। The first night we were out at sea, those sheep were quiet in their mind. The second night they cried with fear. They smelt no pastures on the wind. Okay, what the speaker is further dictating is that first night of journey जो थी, जो first night of sailing थी, उसमें वो समुद्र से काफ़ी आगे, समुद्र के बहुत मिडिल तक पहुंच गए थे। एंड फर्स्ट नाइट ऑफ सेलिंग में जितने भी शिप्स थे वो बहुत क्वाइट थे इन देयर माइंड। इट मीन्स दैट उन्हें अपने माइंड में कुछ महसूस नहीं हो रहा था, उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा था। बट सेकेंड नाइट जो थी जर्नी की, इन दैट नाइट दे स्टार्टेड टू क्राई विथ फियर। जो भी भेड़ थे वो रोना शुरू कर दिए। वाई? वो रोना और चिल्लाना क्यों शुरू कर दिए? बिकॉज दे स्मेल्ट नो पैस्चर्स ऑन द विंड। आप देखे होंगे जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम कुछ भी अगर ऑफर करते हैं खाने का या फिर अपना हाथ आगे करते हैं तो पहले वो सूंघते हैं, सूंघ कर उससे फेमिलियर होते हैं, उसके बाद वो अपना आगे का काम करते हैं, उसके बाद वो खाते हैं। तो इन द सेम वे द ships were actually unable to smell the wind of their familiar place। जहाँ पर वो घास वगैरह चरते थे pastures में, उसको वो हवा में महसूस नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए वो डर से रोना शुरू कर दिए थे। आई होप आपको यहाँ तक की पोएम समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा को क्लियर करते हैं।
They snipped poor things for their green fields. They cried so loud I could not sleep. For 50,000 shillings down I would not sail again with sheep. So okay dear viewers, these are the last line of our poem sheep. इसमें स्पीकर डिस्क्राइब करता है कि वो पूरी रात सो नहीं पाया बिकॉज शीप्स वेयर क्राइंग एंड दे स्निप्ड पुअर थिंग्स फॉर देयर ग्रीन फील्ड्स. उन्हें जो ग्रीन फील्ड्स की जो खुशबू है, जहाँ जो फेमिलियर प्लेस है उनका, वो उसे सूंघ नहीं पा रहे थे. स्निप्ड वर्ड मीन्स होता है इनहेल करना, कुछ सूंघना. फॉर 50,000 सीलिंग्स डाउन आई वुड नॉट सेल अगेन विथ शिप. एंड स्पीकर एक डिसीजन लेता है कि अब कभी भी आगे से मैं पैसों के लिए 50 सीलिंग्स के लिए इन शीप्स के साथ, इन भेड़ के साथ कभी भी जर्नी नहीं करूँगा बिकॉज वो रात भर सो नहीं पाया और उन्हें इतनी परेशानी हुई. सो दिस वॉज द पोएम द शीप बाय W.H. डेवीज. अगर ये पोएम आपको अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू कमेंट. एंड thank you so much for watching Study Table. Let us meet with a new chapter in the next video. Thank you so much once again.